हेलो गाइस। तो हमने पिछली वीडियो में सेट और सिंगल सेट पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते थे ये देखा था। तो इस वीडियो में हम टू सेट पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं ये विथ प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ आने के लिए मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है सेट यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन ऑपरेशन के लिए यूनियन ए मेथड यूज की जाती है। इट इज यूज्ड टू गेट न्यू सेट हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट विदाउट डुप्लीकेट। तो इस मेथड को यूज करने के बाद आपको नया सेट मिलता है जिसमें टू सेट में से सभी एलिमेंट मिलते हैं लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ए सेट है और ये बी सेट है। तो यूनियन ऑपरेशन मतलब क्या है, इन टू सेट को कंबाइनली एलिमेंट मतलब नया सेट क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बीच में है, ये कॉमन एलिमेंट है जो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। लेकिन आप यूनियन ऑपरेशन करने के बाद सिर्फ इस कॉमन एलिमेंट की सिंगल कॉपी ही मिल जाती है आपके नए सेट में। तो इस तरह से सभी ये एलिमेंट आ जाते हैं नए सेट में लेकिन विदाउट डुप्लीकेट, मतलब सिंगल टाइम ही आएंगे। तो इसका सिंटैक्स है न्यू सेट इज इक्वल टू सेट नंबर 1 डॉट यूनियन और ब्रैकेट के अंदर सेट 2। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है हमने। तो यहाँ पर ए सेट है जो यहाँ पर इस डायग्राम में भी वही एलिमेंट है और उसके बाद बी सेट है और इसके भी एलिमेंट तो इस डायग्राम में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए डॉट यूनियन ब्रैकेट में बी, ये मेथड यूज करने के बाद सी में नया सेट आ जाएगा जो क्या होगा, तो ए एलिमेंट होगी जो ए और बी में से एलिमेंट है और हमारे कॉमन एलिमेंट कौन से है 6 7 8। तो यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं यही है लेकिन ये वन टाइम ही लेगा सी में। तो इस तरह से यूनियन ऑपरेटर मतलब यूनियन फंक्शन वर्क करता है। तो इसके लिए और एक मेथड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू सेट इज इक्वल टू सेट 1 और यहाँ पर और सिंबल है और सेट 2, इससे भी आप नया सेट पा सकते हैं, मतलब यूनियन सेट पा सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम करके देख लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 सेट लेता हूँ। तो इसमें इस तरह से एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3 4 और उसके बाद 6 7 और 8। उसके बाद 20 सेट लेता हूँ मैं। तो इसमें एलिमेंट लूँगा 10 20 30 और 6 7 और 8। ये 3 एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो इस पर मैं यूनियन ऑपरेशन करूँगा टू सेट पर और जो भी आउटपुट आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा, इसलिए सी वेरिएबल लिया है। तो इस पर ए डॉट हमारा मेथड है यूनियन और ब्रैकेट के अंदर सेकंड सेट बी। तो प्रिंट करते हैं हमारे सी सेट को जिसमें ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया है, देख सकते हैं। तो ए और बी दोनों सेट कंबाइन हो गए लेकिन कॉमन जो एलिमेंट थे वो सिर्फ वन टाइम ही लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थे 6 7 8, तो वन टाइम लिए हैं। तो इस तरह से ये यूनियन मेथड वर्क करता है। तो बढ़ते हैं अगली मेथड की तरफ। और एक रह गया, हम इस सिंबल से भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये और सिंबल है। तो यहाँ पर मैं यूनियन को निकाल दूंगा और यहाँ पर ए और बी, तो इससे भी वही आउटपुट मिलता है या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही आउटपुट आया। तो आप यूनियन इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस और ऑपरेटर से भी कर सकते हैं ये मेथड ऑपरेशन। तो अगला ऑपरेशन है सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो इसके लिए इंटरसेक्शन ये मेथड यूज की जाती है। इट इज यूज्ड टू गेट न्यू सेट हैविंग ओनली कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम द टू सेट। तो इसको न्यू सेट बनाने के लिए यूज किया जाता है जिसमें टू सेट के कॉमन एलिमेंट ही होते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ये ए सेट है और बी सेट है। तो इन दोनों के सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से है 6 7 8। तो आप इंटरसेक्शन ए मेथड यूज करने के बाद यही आउटपुट आता है कॉमन एलिमेंट। तो इसका सिंटैक्स है न्यू सेट इज इक्वल टू सेट नंबर 1 डॉट इंटरसेक्शन ए मेथड और ब्रैकेट के अंदर सेट 2। तो यहाँ पर ए सेट है उसके बाद बी सेट है, यही डायग्रामेटिकली यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमने यही मेथड को फायर किया है और यहाँ पर प्रिंट करने के बाद सी में तो यही एलिमेंट आएंगे 6 7 8 जो
कॉमन है ए और बी सेट में। तो आप इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटर को यूज करके, एंड ऑपरेटर को, न्यू सेट इज इक्वल टू सेट वन, एंड ऑपरेटर और सेट टू। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट मिल जाएंगे टू सेट में से। तो देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हमारा ए सेट डॉट इंटरसेक्शन, इस मेथड को यूज करते हैं, इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट के अंदर हमारा सेकंड सेट है बी। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारे कॉमन एलिमेंट मतलब 6 7 8। तो देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 6 7 इस तरह से आया है, क्योंकि ये सेट अनऑर्डर्ड है, लेकिन कॉमन एलिमेंट आ गए हैं। तो इसे आप और भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब एंड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं एंड बी। तो देख लेते हैं इसका भी आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट आ गए हैं। तो इस मेथड को कॉमन एलिमेंट मतलब टू सेट में से कॉमन एलिमेंट फाइंड करने के लिए इस मेथड को या ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है। तो अगली मेथड मतलब अगला ऑपरेशन है सेट डिफरेंस ऑपरेशन। तो इसके लिए डिफरेंस ये मेथड यूज की जाती है। इट इज यूज्ड टू गेट न्यू सेट हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन सेट विच एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन अनदर एलिमेंट। तो इस मेथड को सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट लेने के लिए यूज किया जाता है, मतलब डिफरेंस ये मेथड नया सेट क्रिएट करता है जिसमें सिर्फ एक ही मेथड के मतलब एक ही सेट के एलिमेंट होते हैं, अनदर सेट के नहीं होते, मतलब वो कॉमन हो गए तो वो नहीं लेगा, सिर्फ एक ही सेट के लेंगे। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी सेट है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ए सेट में, 1 2 3 4 6 7 8। तो ये ए सेट में है। और बी सेट में कौन से हैं, तो हमारे है 10 20 30 और 6 7 8। तो कॉमन एलिमेंट कौन से है, तो ये 6 7 8 है। हम जब ये मेथड फायर करते हैं तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, मतलब ए पर किया तो 1 2 3 4 ही, मतलब ये 4 ही एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ए के ही है, क्योंकि 6 7 8 बी में प्रेजेंट है, ये कॉमन है इसलिए ये नहीं लेगा। आप बी पर फायर करोगे तो ये आउटपुट क्या आएगा, 10 20 30 इस तरह से आएगा। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। न्यू सेट इज इक्वल टू सेट नंबर 1 डॉट डिफरेंस और ब्रैकेट में सेट 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू सेट लिए हैं, यही डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर हमने जो फायर की है वो मेथड है डिफरेंस। हमने यहाँ पर ए सेट पर फायर की है, मतलब सिर्फ ए सेट के ही एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये यूज़ किया है। तो सिर्फ ए के ही एलिमेंट है 1 2 3 4 जो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें सब 4 ये यहाँ पर होता, मतलब बी में प्रेजेंट होता तो ये आउटपुट में नहीं आता। तो समझ आ गया आपको, कॉमन एलिमेंट नहीं लेता है ये, सिर्फ ए के ही है जो बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप और तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू सेट इज इक्वल टू सेट 1 माइनस सेट 2, मतलब माइनस ऑपरेटर से भी ये मेथड आप मतलब ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट डिफरेंस इस मेथड को यूज करते हैं, और ब्रैकेट में बी। इसको सेव कर रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 ये एलिमेंट का आउटपुट आया है, क्योंकि ये 1 2 3 4 अनदर सेट में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ए के ही है। तो हम अब बी पर फायर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, बी डॉट डिफरेंस और ब्रैकेट के अंदर ए देना है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, ये 10 20 30, क्योंकि ए एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ए बी के है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट आ गया है। तो इसको आप माइनस इस ऑपरेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए माइनस बी करते हैं तो ए के ही एलिमेंट आएंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप माइनस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं ये ऑपरेशन। तो यहाँ पर बी माइनस ए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी के एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली ऑपरेशन की तरफ। तो अगला ऑपरेशन है सेट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए मेथड यूज की जाती है इसके लिए। इट इज यूज्ड टू गेट न्यू सेट हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट विदाउट कॉमन एलिमेंट्स। तो इस मेथड को नया सेट क्रिएट करने के लिए, मतलब आउटपुट में लेने के लिए यूज किया जाता है जिसमें
उस सेट में बोथ सेट के एलिमेंट होते हैं लेकिन कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं। मतलब इस फंक्शन को किस लिए यूज किया जाता है, टू सेट के एलिमेंट लेने के लिए जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए सेट है और ये बी सेट है। तो इन दो सेट के कॉमन एलिमेंट कौन से है, 6 7 8 है। तो इन 3 एलिमेंट को नहीं लिया जाएगा। तो आउटपुट कैसा आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये मेथड फायर करने के बाद 1 2 3 4 10 20 30 इस तरह से आएगा। तो इसका सिंटैक्स है न्यू सेट इज इक्वल टू सेट नंबर 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस और ब्रैकेट के अंदर सेट 2। तो यहाँ पर 2 सेट लिए हैं और फायर करने के बाद हमारा आउटपुट आएगा ये। और इसे आप ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू सेट इज इक्वल टू सेट 1, ये कैप सिंबल है, सेट 2। तो इस तरह से कैप सिंबल को भी यूज करके आप इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर ए डॉट हमारी मेथड है सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ पर अंडरस्कोर है, सिमेट्रिक अंडरस्कोर और डिफरेंस और ब्रैकेट में सेकंड सेट मतलब बी। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं लेता है 2 सेट में से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कॉमन एलिमेंट थे 6 7 8 जो नहीं लिया है इसने। तो इस तरह से ये मेथड वर्क करता है। तो या आप सिंबल से भी इसे कर सकते हैं इस तरह से, ए कैप बी। तो देख लेते हैं, इसको भी सेव कर रन करते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी आउटपुट वही आएगा। तो आप बी को पहले लोगे उसके बाद ए को लोगे तो भी वही आउटपुट आएगा, क्योंकि इसका काम है सिर्फ कॉमन एलिमेंट को छोड़कर, टू सेट में से कॉमन एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट को कंबाइन करके नया सेट क्रिएट कर देता है। यही इसका वर्क है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मेथड्स वर्क करते हैं।